नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के डिमांड पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इस बार से बीकॉम एंट्रेंस 2021 का प्रिपरेशन। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रैक करना है हमको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2021, दैट इज हाउ टू क्रैक बीएचयू बीकॉम। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्या है? ये आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है। इसी में हम लोगों को क्या करना है, इसी में क्वालिफाई करके आना है। ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य संकाय, देख लीजिए इतना बढ़िया सा आप लोगों का कॉलेज है और यहाँ पे हम लोग को आके पढ़ाई करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि जानना ज़रूरी है। खेल के मैदान में उतरने जा रहे हैं तो पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन को जान ले कि कितने खिलाड़ी उतरेंगे खेल के मैदान में इसको जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या है, जो हमारा बीकॉम एंट्रेंस है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलेगा। इसका कोर्स कोड क्या है? 133 कोर्स कोड है। कोर्स का नाम ये तो पता ही है, कोर्स का नाम क्या है? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीएचयू फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में एक और भी कोर्स चलता है जिसका नाम क्या है? बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। अब इसका ड्यूरेशन क्या होगा? इसका ड्यूरेशन है 3 साल का और हर 6 महीने में आप लोगों का एक सेमेस्टर होता है। तो इस हिसाब से आपको 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है इसके बाद? मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उतरने जा रहे हैं मैदान में तो पता तो होना चाहिए कि उसमें एज क्या होगा, क्या क्वालिफाई करके आना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे खेल के मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में तो अंडर 19 वाला है कि 21 वाला है, तो वो एज हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो पास आउट होने चाहिए 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या है कि आप अगर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, पास आउट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विथ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी, फाइनेंस वाले भी, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल कोर्सेस मींस वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई डिप्लोमा वगैरह मैंने किया है कॉमर्स से रिलेटेड तो हम एलिजिबल बिल्कुल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब बात आता है कि यू आर अपियरिंग स्टूडेंट। आप अपियरिंग स्टूडेंट अगर आप है तो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर डिग्री आ जाएगा, क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा, क्या तभी भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, आप अपियरिंग स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पिछले साल के पास आउट स्टूडेंट है तो भी आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि एज क्या होना चाहिए। हर फॉर्म को भरने के लिए हमारा एलिजिबिलिटी होता है एक, और सेकंड थिंग क्या होता है? एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कितने एज तक के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो नॉट मोर देन 22 ईयर्स। 1 जुलाई 2021 तक का आपका एज, मैक्सिमम एज 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसका? जनरल कैटेगरी वालों का। इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं तो उनको क्या मिलेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, तो वो एज रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल इसमें भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है? अच्छा, 1 जुलाई 1999 के उस डेट को या उस डेट के बाद अगर आप डेट ऑफ बर्थ है आपका तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस डेट के पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1998 या 7, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक चीज इसमें और है कि ये जान ले कि कितना हमको मार्क्स स्कोर करना है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही लाने। तो एग्जाम देने जा रहे इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि 50% तो होगा ही मेरा, तो 50% के नीचे होगा तो मत अप्लाई करिएगा, लेकिन 50% तो आएगा, ये तो कंफर्म रहता है। 50% है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 5% का एज रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए क्या है? बस आप अपने अपने बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या दिया है। और ये देखिए अब नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स, कितने सीट्स के लिए लड़ाई लड़ने जाना उतरने जा रहे हैं अब हम लोग। तो
हर साल करीब करीब 40 to 50,000 इसमें एप्लीकेंट्स आते हैं, फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। और सीट की लड़ाई कितने के लिए है? टोटल 943 सीट्स के लिए हम लोगों को लड़ाई करना है। और कैसे कैसे सीट्स का अलॉटमेंट है, कहाँ कहाँ हम लोग बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करके कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है बीएचयू का, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो कोर्स कोड तो मैंने बता दिया 133। जैसे कि बीएचयू मेन कैंपस जो कि अभी आप लोगों ने देखा अपना ड्रीम कॉलेज, तो उसमें आप लोगों का 286 सीट्स है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फाइट करेंगे पहुंचने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। देन क्या है, अब इसमें हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। सेकंड वाले में क्या है, ये वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये वुमेन्स का कॉलेज है, तो पुरुष वाले लोग हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। शोषण हम लोग का थोड़ा सा इसमें हो जाएगा। और क्या मान लीजिए, तो इसमें 96 सीट्स है। डीएवी में फिर हम लोग बराबर के हिस्सेदार होंगे लड़ाई करने के लिए, मेल और फीमेल मिल के लड़ाई करेंगे 227 सीट्स पे एडमिशन पाने के लिए। अब क्या है, वापस से थोड़ा सा शोषण हो जाएगा हम लोगों का। एएमपीजी कॉलेज, इसमें क्या है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये इसमें 96 सीट्स है। तो 96 सीट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करेंगी महिला है, आपस में लड़ाई करेंगी पाने के लिए 96 सीट्स। अब उसके बाद क्या है, राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा, इसमें टोटल 114 सीट्स है। और ये स्टार लगा होने का मतलब क्या है, तो स्टार का मतलब ये है कि इसमें आपको 25,000 पे टोटल जो आपका इसमें सीट्स होते हैं, ये टोटल पेड सीट्स है 114। और इसमें 114 पेड सीट्स का मतलब एवरी ईयर आपको 25,000 रुपये प्लस जो रेगुलर फीस होगा बीएचयू का, तो रेगुलर फीस जो है वो 3,000 के लमसम में होते हैं, तो 3,000 रुपये वो देना होगा आपको, और 25,000 रुपये हर साल आपको पे करना होगा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग एक और चीज़ की, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। तो बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट हो या बीकॉम ऑनर्स हो, तो सबके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ही होगा आपका। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में जाना है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, आपको एग्जाम एक ही देना पड़ेगा। काउंसलिंग वाले दिन आपको क्या हो जाएगा, फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ता है कि हमको दोनों चाहिए कि सिर्फ हमको बीकॉम ऑनर्स चाहिए। ओके, तो इसमें भी सीट्स कितने हैं, 62 सीट्स और 62 सीट्स, मतलब मेन कैंपस में भी आपको इसके लिए 62 सीट्स मिलेंगे और आपको राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी 62 सीट्स मिलेंगे। तो ऐसे करते हुए आप लोगों के टोटल सीट्स बनते हैं 943 सीट्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो और क्या है इसमें, अब हमको जानना है एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम किस तरीके का लेता है बीएचयू हम लोगों से। तो कॉमन टेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कॉमन टेस्ट होगा बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट हो। ठीक है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अब क्या है, पेपर टाइप कैसा होगा, जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, तो ऐसा एग्जाम नहीं लेता है बीएचयू आप लोगों से, ना तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेता है। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे, तो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को करेक्ट को ही मार के आना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम मोड अब हमारा क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे कि पिछले साल कोविड था, तो पिछले साल से ही बीएचयू का ये सीन बना था कि हम लोग ऑनलाइन ही एग्जाम लेंगे, लेकिन कोविड के वजह से सिचुएशन खराब हुआ, तो इस वजह से बीएचयू ने उस बार दोनों ऑप्शन को ही साथ में रखा था। लेकिन जिस तरीके से बीएचयू अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन का ही चांसेस ज़्यादा बन रहा है। तो जो भी होगा, इंफॉर्मेशन जो भी आएगा फॉर्म आने के बाद, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी इसी चैनल पे। देन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम मीडियम, कौन से भाषा में एग्जाम होगा, क्या वो उर्दू, जर्मनी, इटली भाषा में एग्जाम होगा, कि कौन से भाषा में हम लोग को एग्जाम देना है। तो भाषाएं दो ही आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। बाइलिंगुअल पेपर आपके आते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो आप अपने जिस भी बोर्ड के आप हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड के हैं, आपको जैसा मन हो आप उस पैटर्न पे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मार्क्स क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक ही तो करना है, उसमें थोड़ी ना समझ में आएगा कि हम इंग्लिश वाला ऑप्ट किए कि हिंदी के बेस पे हम एग्जाम दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने देर का पेपर होगा, अब टाइम क्या है। तो पेपर जो होगा आपका 150 मिनट के पेपर होंगे, कह लिया जाए कि 2.5 घंटे के पेपर हमारे होंगे।
उसके बाद क्या है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अभी बताया मैंने, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो 150 क्वेश्चन हमारे होंगे इसमें, कैरिंग 3 मार्क्स ईच, दैट इज फुल 450 नंबर के आपके पेपर होंगे। हर सही जवाब के लिए 3 नंबर, तो सही होइएगा तो तभी मार के आइएगा, वो वाला रूल मत अपनाइएगा कि जय माता दी करके मार दिया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, तो जय माता दी करके मार देंगे तो लक साथ दिया तो अच्छी बात है, नहीं साथ देगा तो जय माता दी के नाम पे 1 मार्क्स आपका नेगेटिव भी लेके आ जाएंगे। इसीलिए जिस पे आप कॉन्फिडेंस रहे, जिस पे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, वही वाला आंसर हमको करेक्ट मार्क करके आने हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, अच्छा अब आ गया क्या कि क्या क्या पढ़ाई करना है इसमें, अगर हमको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस चाहिए, क्रैक करना है और वहां जाके पढ़ाई करना है, तो क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो 150 मल्टीप्लाइड 3 यानी कि 450 नंबर के पेपर होने हैं। तो कौन कौन से सेक्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो पहला है करंट अफेयर्स, और ये क्या लगाया हुआ है अलग से, इकोनॉमिक्स। तो करंट अफेयर्स तो बहुत से हम लोग सुने हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स तो हमारे चैनल पे भी हर रोज अपलोड हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इसमें क्यों ऐड कर दे रहा है, इकोनॉमिक्स मतलब आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछेंगे। जैसे कि बजट आने वाला है 2021 का, तो आपको बजट से क्वेश्चन पूछेगा, गवर्नमेंट की योजनाएं से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपको प्लानिंग से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, 5 ईयर का प्लान से क्वेश्चन पूछ दिया। इकोनॉमिक्स का कोई बुक वगैरह अगर राइट आया है नया कोई, तो उस बुक का ऑथर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपको आरबीआई के बारे में जानकारी पूछेगा, आरबीआई का गवर्नर कौन है, या आरबीआई का कोई नया पॉलिसी, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इसमें से पूछता है, पता है ना कि मॉनिटर क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, तो इसी सब से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 जैसे 9 क्वेश्चन, 9 मल्टीप्लाई 3 किया तो 27 आ गया, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया, तो 9 ऐसे मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा कि टोटल 450 मार्क्स बन रहे हैं। अब आता है मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया, टाइम वर्क से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि नल को खोला तो इतने देर में पानी भर रहा है, तो उतने देर में निकल रहा है, तो निकल भी रहा है, भर भी रहा है, तो इसी सब से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो वही हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें से। अब बात आता है, हाँ, अब यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ से तो हमारा खुद का सेक्टर स्टार्ट होता है जो कि कॉमर्स का है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा है, क्लास 12th में पार्टनरशिप वगैरह, कंपनीज वगैरह पढ़े हैं। तो इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। देन उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट ऑथर्स, किसने कौन सा टर्म्स दिया है इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, तो इन्हीं सब से रिलेटेड हम लोगों से क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए देखिए अब क्या है, अच्छा मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो मैनेजमेंट पढ़ा है ना कि एफडब्ल्यू टेलर क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। उसके 14 प्रिंसिपल्स होते थे हेनरी फ्योल को। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोगों से मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना कि बिजनेस 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स होता है, फिर इंडस्ट्री में कितने सारे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल, तो ये सब पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 11th में। तो उसी वो वाला चैप्टर यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वही पूछे जाएंगे आपसे। अब क्या है, मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग में इस सब सारे सेक्टर से आप लोग देख रहे हैं कि 15-15 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो मनी बैंकिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर कॉइन कब आया था, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेशम्स लॉ,
फिशर्स लॉ, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे इस तरीके के। अब बढ़ते आगे, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट क्लास 12th में होता था, एक छोटा सा चैप्टर, तो वो इसमें पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी क्या होता है, तो ये सारे चीज इसमें फाइनेंशियल मार्केट में कवर होंगे। अब उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, इसको तो हम लोग पढ़ते थे बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी से प्रोजेक्ट बनते थे और इसी से 20 मार्क्स के बोर्ड में भी एग्जाम आते थे, जिसमें हमारे क्या क्या आते थे, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो वो जितने भी आप लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसमें से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसका डिटेल स्टडी इस सेक्टर में करेंगे। ये था आप लोगों का पूरा सिलेबस कि कैसे हम लोगों को लड़ाई के मैदान में उतरना है और कैसे हम लोग बीकॉम एंट्रेंस को क्रैक करें। तो आज ये था हम लोग का सिलेबस, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा या कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो इसके लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होंगे हम लोग उसके लिए वापस से वीडियो बनाएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट्स अभी आप लोग देखे हैं, इन सब का डिटेल में सिलेबस करिकुलम क्या है, मतलब क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी एक डिटेल सिलेबस एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को।